जो बाबा साहब ने कहा था कि आपको इस देश का शासक बनना है, इसलिए आपको समान अधिकार दिया जाता है। आप क्यों गुलाम बन गए हैं कि अगर लालू जी का ही बेटा बनेगा मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री, क्या वो सबसे योग्य है? किसने चुना उसको? योग्यता का आधार क्या है? चंद्रशेखर जी से मेरा सवाल है, तमाम आज़ाद समाज पार्टी के लोगों से सवाल है कि आज जो दलित बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, पुलिस दमन हो रहा है, क्या उनके साथ ये आने वाले चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे? हम इसलिए बलात्कार करवाएं, इसलिए दमन हम सहें कि ये इस जात का है, बैकवर्ड है, शेड्यूल का, ये मामला नहीं है। बलात्कार, पुलिसिया दमन अगर होती है, दलितों को, शोषित वंचितों की होती है, तो कहीं भी उठाने का सवाल है। इस आप अत्याचारियों के साथ गठबंधन बना के सत्ता में आ रहे हैं, सत्ता में नहीं आ रहे हैं, गठबंधन बना के जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्व सीट है, आप एक भी जनरल सीट आप बता दीजिए किसी पार्टी, दलित पार्टी ने जीता? कोई अगर दबंग किसी के जमीन पर चला जाता है, कोई आवाज़ नहीं उठाता है। कहाँ उठाएंगे? सड़क का उठाएंगे, म्यूजियम का उठाएंगे, तो पता चलेगा कि धर्म का मूर्ति के बारे में उठाएंगे। हम भी उन पर आरोप ला रहे हैं कि उन्होंने सामाजिक विकास नहीं किया। 35 वर्षों में बिहार पिछड़ा रह गया। कौन? आरजेडी, जदयू? आरजेडी की बात अब क्या करें, आज तो 20 वर्ष से नीतीश कुमार है ना। ये प्रशांत किशोर जी का दम तूफान चल पड़ा है सर, और तूफान के सामने कोई टकराता नहीं है, और जो टकराएगा वो बच नहीं पाएगा। जेपी आंदोलन चला था, अच्छी अच्छी हस्ती मिट गई थी उनके सामने, उसी तरह यह प्रशांत किशोर के सामने अच्छे अच्छे हस्ती विपक्षों में मिट जाएंगे। हमारे साथ में अभी वर्तमान बात करने के लिए आजाद समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हैं वीरेंद्र भास्कर जी, जो आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ कदम से कदम मिलाकर दलित शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन अब बात करेंगे कि क्या जनसुराज में आ गए, और जनसुराज में आने के बाद क्या इनका पैमाना होगा राजनीति का बिहार में। देखिए भास्कर जी, बताइए, जनसुराज हो गए आप। जनसुराज का मतलब बदलाव, जनसुराज का मतलब जागरूकता, जनसुराज का मतलब कि निश्चित भागीदारी, जनसुराज का मतलब कि भ्रष्टाचार से मुक्ति, जनसुराज का मतलब है वंशवादियों के लठैती से आपकी मुक्ति। अगर आप चाहते हैं तो जनसुराज हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो इन्हीं वंशवादियों, चिराग पासवान और तमाम जो ये वंशवादी लोग हैं, सम्राट चौधरी, और कहीं भी कोई बचा नहीं, चला के जात पात और धर्म की यारी सबने लूटा बारी बारी। हमारा इतना ही कहना है कि जनसुराज एक अभियान है जिसमें जो बाबा साहब ने कहा था कि आपको इस देश का शासक बनना है, इसलिए आपको समान अधिकार दिया जाता है। आप क्यों गुलाम बन गए हैं कि अगर लालू जी का ही बेटा बनेगा मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री, क्या वो सबसे योग्य है? किसने चुना उसको? योग्यता का आधार क्या है? जनता ने नहीं चुना, जनता के पास विकल्प नहीं है, और इस विकल्प का नया नाम है जनसुराज। इसीलिए आज जो हम लोग नागरिक राजनीतिक मोर्चा से हैं, राजनीतिक विकल्प के सवाल पे आज हमने जनसुराज का समर्थन किया है, जिसमें आप सवाल उठाएंगे कि पहले आप चंद्रशेखर जी के साथ, चंद्रशेखर जी से मेरा सवाल है, तमाम आज़ाद समाज पार्टी के लोगों से सवाल है कि आज जो दलित बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, पुलिस दमन हो रहा है, क्या उनके साथ ये आने वाले चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे? आप नहीं करेंगे, आप घोषणा कीजिए। तो कह रहे हैं कि हम भाजपा के साथ में नहीं जाएंगे, वैसे सामाजिक, ये क्या बात हुई कि हम भाजपा के साथ नहीं? तो यादव हमारा इज्जत लूटे, फिर कुशवाहा लूटे, दुसाध लूटे, ये क्या बात हुई? लुटेरा तो लुटेरा होता है ना, बलात्कारी तो बलात्कारी का कोई जात होता है। हम इसलिए बलात्कार करवाएं, इसलिए दमन हम सहें कि ये इस जात का है, बैकवर्ड है, शेड्यूल का, ये मामला नहीं है। बलात्कार, पुलिसिया दमन अगर होती है, दलितों को, शोषित वंचितों की होती है, तो कहीं भी उठाने का सवाल है। इस संविधान के तहत और इस देश के संवैधानिक ढांचा के तहत जो आज अधिकार छीन लिया गया है, तमाम ये सामाजिक बातें कहते क्या। भास्कर जी, आप बड़े पैमाने पर बिहार में राजनीति दलितों के कर चुके हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह से आप जिस समाज से आते हैं उस समाज की स्थिति, दशा एकदम बिहार में बदतर से बदतर हो चुकी है, तो क्या लगता है जनसुराज में आने के बाद ये आपको मिलेगा वो जगह? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी तक जितने भी दलित हितैषी पार्टी है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल जाएगा जनता के पास कि क्या उनकी हिस्सेदारी उनको मिली?
नहीं मिली तो आप अत्याचारियों के साथ गठबंधन बना के सत्ता में आ रहे हैं। सत्ता में नहीं आ रहे हैं, गठबंधन बना के जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्व सीट है, आप एक भी जनरल सीट आप बता दीजिए किसी पार्टी, दलित पार्टी ने जीता? नहीं जीता। आप जो है उनके मुद्दों पर जाकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपने बेटे, भाई, भतीजे। अब नाम लेने से क्या फायदा, आप लोग राजनीतिक सुचेता व्यक्ति है। जनता के बारे में क्या एट्रोसिटी एक्ट का दायरा बढ़ गया, क्या दलितों का आज जो है सम्मान बढ़ गया, क्या हुआ? आज भी जो है, जो आज वंचितों की आवाज़ उठाता है वो पुलिस दमन का शिकार होता है और उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। कोई अगर दबंग किसी के ज़मीन पर चला जाता है कोई आवाज़ नहीं उठाता है। कहाँ उठाएंगे? सड़क का उठाएंगे, म्यूजियम का उठाएंगे, तो पता चलेगा कि धर्म का मूर्ति के बारे में उठाएंगे, मुसलमानों के बारे में। ये मौलिक है वंचित समाज का, ये मुद्दे मौलिक नहीं। वीरेंद्र भास्कर जी को दलित समाज की जो पार्टी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और तमाम जो दलित समाज की पार्टी है, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी कही जाने वाली, शोषित वंचितों, न्याय, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, इन तमाम पार्टियों में वो जगह नहीं मिली। बात जगह की नहीं है, सभी लोग स्वागत करते हैं। बात मेरे विचारधारा की है कि मैं किसके साथ हिस्सेदारी नहीं मिली। हिस्सेदारी का तो सवाल ही नहीं है। अगर कोई अंधभक्त किसी पार्टी को मिलता हो तो उसको क्या दिक्कत है? मैं अंधभक्त नहीं हो सकता। मैंने भाई बौद्ध धर्म को भी मानता हूँ, मैं समुद्र प्रत्युत्पाद का मैं सिद्धांत का हूँ, जो दिखता है वही सत्य है। आप अंदेशे में कि ऐसा होने वाला है, इस दिमाग से मैं नहीं चलता हूँ। जो आज प्रदेश में हो रहा है उस सच्चाई को देखते हुए मुझे ये निर्णय करना पड़ा और मैं उन लोगों को गलत भी नहीं कह रहा हूँ। वो अपने समझौते की राजनीति से दलितों का उत्थान करना चाहता है, जो मुझे लगता है कि अब वो समय बदल चुका है। अब आपको आगे आना चाहिए। शोषण और वंचना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। चलिए देखिए, वसंत चौधरी जी हैं, पटना हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं। देखिए बात करेंगे, अब जनसुराज हो गए सर। नागरिक राजनीति मोर्चा था आपका सामाजिक संगठन, अब जनसुराज हो गए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ सर के बारे में, ये जिस समाज से भी आते हों, अभी तक इनका जो रिकॉर्ड रहा है, चाहे अति पिछड़ों के सवाल पे हाई कोर्ट में लड़ने का हो, चारा घोटाले के खिलाफ हो, या कैमूर जिले में आपको दलितों को, भूमिहीन लोगों को भूमि दिलाने के समंती लोगों के खिलाफ लड़ाई का हो, इन्होंने जमीनी लड़ाई लड़के आज इस समाजवादी और समानतावादी विचारधारा के लोग आज जनसुराज से कहीं ना कहीं कोई बात है इनके व्यक्तित्व के बारे में आप सर थोड़ा बात कर लें। सर देखिए, वसंत चौधरी जी हम बात करेंगे। देखिए अब जनसुराज हो गए सर, आपकी सामाजिक संगठन थी, आपने जनसुराज में मर्ज कर दिया, तो क्या लगता है कि जिस तरह से बिहार में राजनीति एक विकल्प मांग रही है, तो प्रशांत किशोर दे पाएंगे बिहार को एक बड़ा विकल्प? उसी उम्मीद से तो हम लोग ये कर रहे हैं कि बड़ा विकल्प बनेगा, पूरी उम्मीद है हमें। इसमें हमको कोई कमजोरी नहीं लग रही है कि हम लोग इसमें सफल नहीं होंगे। लगातार जेडीयू प्रहार कर रही है, भाजपा प्रहार कर रही है, प्रशांत किशोर को जातिवादी बता रहे हैं और सौदेबाजी की राजनीति करने वाले बता रहे हैं, तो क्या मतलब? ये तो उनका अधिकार है कि अपने प्रतिद्वंदी को की आलोचना करने का अधिकार है उनको। मैं उनको क्यों रोक दूं और वो क्यों रुक जाएंगे मेरे कहने से? उनको अधिकार है। हम भी उन पर आरोप ला रहे हैं कि उन्होंने सामाजिक विकास नहीं किया, 35 वर्षों में बिहार पिछड़ा रह गया। और आज आप लोग आए हैं, ये राजनीतिक मोर्चा जो जन स्वराज में मर्ज हुआ है, ये बिहार का एक से नींव रखा गया है परिवर्तन का। यह परिवर्तन जो है पूरे बिहार में हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, जितने गरीब के लोग हैं, जितने महिला हैं, उनको एक रियल में जो राजनीतिक के माध्यम से अधिकार देने का हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और मैं उनको आभार प्रकट करना चाहता हूं प्रशांत किशोर जी को, जिन्होंने अपने समय निकाल को और बिहार को नेतृत्व करने के लिए अच्छे लोगों को उसमें जोड़ने का काम कर रहे हैं, अच्छी सामूहिक प्रयास करने के काम करें, जिसमें बिहार में एक अच्छी परिवर्तन किया जा सकता है। आने वाली समय में ये बिहार पूरे भारत में पहला राज्य ऐसा होगा जो इस नाम से इस देश को जाना जाएगा। मैं इसी उमंग से, इसी आशा विश्वास के साथ मैं जन स्वराज को आगे बढ़ाने का, अपने कंधा पर ले चलने की जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं और आने वाली समय में जो भी हमको नेतृत्व मिलेगा उसको बारीकी रूप से हम निभाने के काम करेंगे। क्या लगता है कि जन स्वराज में जिस तरह से पीके का बढ़ता जनाधार है, तो वो कर पाएंगे बिहार का एक बेहतर नेतृत्व? ये देखिए, प्रशांत किशोर जी का दम तूफान चल पड़ा है सर, और तूफान के सामने कोई टकराता नहीं है, और जो टकराएगा वो बच नहीं पाएगा। इतिहास गवाह है,
जब आप जेपी आंदोलन चला था, अच्छी अच्छी हस्ती मिट गई थी उनके सामने, उसी तरह यह प्रशांत किशोर के सामने अच्छे अच्छे हस्ती विपक्षों में मिट जाएंगे और हम लोगों को गाड़ी निकल पाएगी, क्योंकि सत्य हमेशा सत्य होता है, सत्य की विजय होती है। और सत्य कितना भी बड़ा हो, सत्य के सामने टिक नहीं गई, थोड़ा अंधकार है, लेकिन एक न एक दिन मंजिल हम लोगों को जरूर मिलेगी।